रहस्यमय साया। रात घनी हो चुकी थी। आकाश अपनी कार में शिमला की ओर बढ़ रहा था। बाहर घना जंगल था, सड़क वीरान थी और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। रेडियो पर सिर्फ अजीब सी स्टैटिक आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। लेकिन तभी सड़क के किनारे उसने एक लड़की को खड़े देखा। वह लाल सूट में थी, उसके लंबे खुले बाल अंधेरे में लहरा रहे थे और वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। आकाश ने कार रोक दी और खिड़की का शीशा नीचे किया। आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस थोड़ा आगे तक। उसकी आवाज ठंडी थी, मानो हवा में घुली कोई फुसफुसाहट हो। आकाश ने दरवाजा खोल दिया और वह चुपचाप अंदर बैठ गई। भयावह एहसास। जैसे ही लड़की अंदर आई, कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। हीटर चालू होने के बावजूद आकाश को ठंड महसूस होने लगी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश ने शीशे में झांका, लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आप इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही थीं? लड़की ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं यहां हमेशा से हूं। आकाश ने भौहें सिकोड़ी। मतलब? अब लड़की ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें गहरी, खाली और ठंडी थीं। मैं हर रात इसी जगह मिलती हूं। हर किसी को। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे में फिर से देखा, पीछे की सीट खाली थी। लेकिन उसने तो अभी अभी लड़की को अंदर बैठाया था। मौत की दस्तक। अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। उसकी सांसें अटक गईं। धड़कते दिल के साथ उसने धीरे से सिर घुमाया। लड़की अब उसकी बगल में नहीं, बल्कि पीछे की सीट पर थी। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। आकाश ने चीखते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकाश पूरी ताकत से कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसने घबराकर शीशे में देखा, लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी। अब तुम मेरे साथ चलोगे। अचानक आकाश की कार के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो गई। अंधेरे जंगल में सड़क खत्म हो रही थी। आगे सिर्फ खाई थी। आकाश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लड़की ने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अलविदा, आकाश। अगले ही पल कार खाई में गिर चुकी थी। जोरदार धमाके के साथ कार नीचे चट्टानों से टकराई और आग की लपटों में घिर गई। रात के सन्नाटे में आकाश की चीख गूंज उठी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रहस्य अनसुलझा। सुबह स्थानीय पुलिस को जली हुई कार मिली। अंदर आकाश का शरीर अधजला पड़ा था, लेकिन कार की पिछली सीट खाली थी। लेकिन पुलिस को वहां कुछ और भी मिला। खून से लिखा हुआ एक वाक्य, जो जल चुकी खिड़की पर उभरा था। मैं हमेशा यहां रहूंगी। अगले के इंतजार में।